ये है रेलवे की 100वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये जबलपुर पहुंच रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑक्सीजन टैंकर इस ट्रेन पर लदा हुआ है। लेकिन इसका महत्व इस वजह से है क्योंकि ये रेलवे की 100वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस है और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन भेजी जा रही है। और रेलवे के मुताबिक अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 6260 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन डिलीवर की जा चुकी है। एक बार फिर से देखिए, एक नए एंगल से देखिए कि किस तरीके से जबलपुर पहुंची 100वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जब हम बात करते हैं तो रेलवे ने जगह जगह पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो 9 राज्यों में ये ऑक्सीजन भेजने का काम किया है। अगर इन राज्यों के लिए बताया जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा जो 6260 मीट्रिक टन में हम कह सकते हैं तकरीबन 40% हिस्सा राजधानी दिल्ली को डिलीवर किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में जो ऑक्सीजन की वजह से जो मौतें हो रही थी, कि कमी की वजह से मौतें हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर, जैसे यहाँ पर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो फरीदाबाद का है। ये फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। वहाँ जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है किस तरीके से पहुँची उसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और जो ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं, इनमें ध्यान ये रखा जा रहा है कि इनको कहीं रुकना ना पड़े, हर जगह इनको ग्रीन सिग्नल मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और रेलवे हम यहाँ पर आपको बता दें कि इनको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चला रही है। और यहाँ जो फरीदाबाद में पहुँची ट्रेन, तब किस तरीके से इस पर ऑक्सीजन के टैंकर लदे हुए थे, उसका ये दृश्य है। ये फरीदाबाद के लिए सप्लाई है और इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन भेजी जा रही है। पुणे की बात करें तो पुणे भी 50 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। इसी तरीके से बेंगलुरु की बात करें तो 120 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हम कह सकते हैं कि तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ यूपी में, यूपी के लिए भी हम कह सकते हैं एक बड़ा हिस्सा है जो दिया गया। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये बेंगलोर जब पहुँची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उसका वीडियो है ये। और इस तरीके से अलग अलग राज्यों की बात करें तो हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक, दिल्ली और इसी के साथ उत्तराखंड भी पहुंच गई है। ये हर्रावाला में जब ट्रेन 11 मई को पहुंची तब का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये वहां पर पहुंची। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून, साथ ही साथ कुमाऊं, गढ़वाल, इन सभी जगहों पर यहाँ आई हुई ऑक्सीजन भेजी जाएगी। तो ये काम शुरू हो चुका है। और अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे के तमाम कर्मचारी, अगर अब तक की बात करते हैं तो तकरीबन 2000 कर्मचारी कोरोना की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं। हर दिन 1000 रेलवे कर्मचारी संक्रमित हो रहा है। इन सब के बावजूद, यानी अपनी जान जोखिम में डालकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की जान बचाने का काम रेलवे कर रही है। और ये दृश्य अब आम हो चले हैं क्योंकि हर जगह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकल रही है। और रेलवे की कोशिश है उन जगहों पर जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की किल्लत है, वहाँ पर ऑक्सीजन भेजी जाए। क्योंकि जब कोरोना संक्रमण होता है तो कोरोना संक्रमण के बाद जब स्थिति खराब होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आएंगे, किस तरीके से ऑक्सीजन दी जाएगी, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ दिल्ली कैंट जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुँची उसका एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन है देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पर जो स्टील प्लांट हैं वहाँ से भेजी जा रही है। क्योंकि स्टील प्लांट में तरल ऑक्सीजन का काम होता है, तो उसका हम कह सकते हैं एक बड़ा प्रोडक्शन वहाँ पर किया जाता है। और अलग अलग कंपनियाँ ये प्रोडक्शन करती हैं। तो वो कंपनियाँ गियर अप की गई हैं कि वो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों को करें।
तो इस काम में रेलवे पूरी तरीके से लगी हुई है। ये देखिए किस तरीके से एक बड़ी खेप, एक बड़ी सप्लाई दिल्ली पहुंची, जिसका ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोल ऑन रोल ऑफ सेवा है, मतलब पूरे ट्रक चढ़ा दीजिए और जहां पर ले जाना है वहां के लिए ट्रकों को उतार दीजिए। और ये देखिए भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड अपना प्रचार कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसको भी जो है प्रचार करना चाहिए, क्योंकि आपदा में अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन कंटेनर आया तो ये अपना बैनर लेके खड़े हो गए। तो आप सोचिए ये हालत देश के PSUs की है, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रचार में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों को ज़रूरत है और जिसमें सरकार नाकाम रही है। लिहाजा अब रेलवे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है।